हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, आज आपको हम बताने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2D। तो बच्चों, कृपया वीडियो में पूरा बने रहिएगा एंड एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चे इससे पढ़ सकें। चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अपना पहला सवाल हम लोग देखते हैं। बच्चों, देखिए पहला सवाल है 3 पे घाते 4 गुणे 3 पे घाते 5 गुणे 3 पे घाते -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा, जब गुणे के चिन्ह होती है आधार सेम होता है तो घाते वहाँ जुड़ती हैं। तो देखिए आधार सबका सेम है, यानी कि 3 सब में आधार है, तो 3 पे घाते 4 + 5 कर दिया जाएगा गुणे 3 पे घाते -9 हो जाएगा। अब देखिए 3 पे घाते 4 + 5 इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 पे घाते 9 गुणे 3 पे घाते -9। अब भी आधार सेम है, तो देखिए -9 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 - 9, यानी कि 3 पे घाते 9 - 9। तो इसका जब 3 पे घाते -9 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 पे घाते 0 बचेगा। अब आपको ये भी पता होगा किसी संख्या पे अगर 0 की घात है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 हमारा हो गया आंसर। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों, देखिए दूसरा सवाल है 2/3 पे घाते 2 गुणे 4/9 पे घाते 2 गुणे 2/3 पे घाते -4 को सरल कीजिए। तो यहाँ भी देखिए घाते अगर आधार सेम है तो घाते यहाँ जुड़ी जाएंगी। देखिए 2/3 इधर भी है, 2/3 इधर भी है, लेकिन 2/3 पे घाते 2 है एंड 2/3 पे घाते -4 है, तो क्या होंगी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ घात -4 में है तो यानी कि यहाँ 2 - 4 हो जाएगा, यानी कि 2/3 पे घाते 2 - 4 बराबर गुणे 2/3 पे घाते 4, क्योंकि 4/3 को हम 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 पे घाते 4। उसके बाद देखिए 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा -2, यानी कि 2/3 पे घाते -2, यहाँ गुणे में है 2/3 पे घाते 4। तो देखिए आधार से में फिर घाते जुटेंगी तो -2 है +4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो आपका जब 2 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2/3 पे घाते 2। यहाँ जब 4 में से -2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2/3 पे घाते 2। अब 2/3 पे घाते 2 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 2/3 गुणे 3, यानी कि हो जाएगा आपका आंसर 4/3। दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ हम लोग। बच्चों, देखिए तीसरा सवाल यहाँ है 1/2 पे घाते -2 गुणे 2 पे घाते 2 का मान होगा। तो देखिए 1/2 को बटे में है तो ऊपर अगर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, -2 है +2 हो जाएगा। घाते सेम होगा यानी कि जुड़ी जाएंगी, 2 पे घाते 2 + 2 हो जाएगा, यानी कि 2 पे घाते 4 हो जाएगा। 2 पे घाते 4 को जब तोड़ेंगे 2 को 4 बार हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे लिखेंगे तो आएगा अपना 16 आंसर, यानी कि तीसरे का 16 आंसर होगा। अब चलिए चौथे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों, चौथा सवाल है 3 पे -2 की घात है गुणे 3 पे -5 की घात है का मान होगा पूछ रहा है। तो यहाँ आप लोगों को पता है आधार सेम है तो घातें जुड़ती हैं। तो 3 पे घाते देखिए -2 है एंड +5 है, -2 + 5 क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, यानी कि 3 पे घाते 3 हो जाएगा। तो 3 पे घाते 3 को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 3 गुणे 3 को जब गुणा करेंगे तो आएगा 27 आंसर। ये हो गया चौथा सवाल। चलिए पाँचवें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पांचवा सवाल है निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसमें पहला दिया गया है 1/3 पे घाते -2 गुणे 3/3 पे घाते 2 भागा 3 पे घाते -3। तो यहाँ इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग कर लेंगे। देखिए हमने पहले से ही लिख दिया है। तो अगर देखिए -2 की घात है तो उसको जब ऊपर करेंगे तो घात आपका प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ 3 पे घाते 2 हो जाएगा गुणे 3 पे घाते 2 हो जाएगा एंड ये देखिए 3 पे घाते -3 है, तो जब इसको उसी 3 पे घाते -3 है उसको बटे 1 हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 पे घाते 2 गुणे 3 पे घाते 2 आधार सेम है तो घाते जुटेंगे, ये हो जाएगा 3 पे घाते 2 + 2, यानी कि 3 पे घाते 4 हो जाएगा। एंड ये देखिए 3/1 था, घाते माइनस की था, तो जो हमने उसको आंसर बदला तो देखिए घात यहाँ प्लस की होगी, यानी कि 3 पे घाते 4 गुणे 3 पे घाते 3 हो गया। अब आधार सेम है तो घाते जुटेंगे, यानी कि 4 पे घाते 4 + 3 हो जाएगा, यानी कि 3 पे घाते 7 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पाँचवा का दूसरा विकल्प है 7 पे घाते 4 गुणे 1/7 पे घाते 3 भागा 7। 7 पे घाते 4 है, यहाँ हम गुणात्मक प्रतिलोम कर लेंगे, अंश को हर में जब ले जाएंगे तो घात यहाँ माइनस में हो जाएगी, तो 7 पे घाते -3 हो जाएगा एंड भागा है तो उसको गुणे में बना लेंगे, यानी कि 1/7 हो जाएगा। अब देखिए आधार सेम है तो घाते जुटेंगी, 7 पे घाते 4 है एंड 7 पे घाते -3 है, यानी कि 4 - 3 हो जाएगा, यानी कि 7 पे घाते 1 हो जाएगा गुणे 1/7 हम लिख लेंगे। उसके बाद 1/7 का जब गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 7 पे घाते -1। तो आधार सेम है तो यानी कि घाते जुड़ेंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1, यानी कि 7 पे घाते 0 बचेगा। और किसी संख्या पे अगर घात 0 हो तो उसका मान होता है 1। ये हमारा
पाँचवें का विकल्प नंबर दूसरा सॉल्व हो गया। अब देखिए विकल्प नंबर तीसरा देखते हैं। विकल्प नंबर तीसरा है 3 पे घाते 0 प्लस 3 पे घाते -1 प्लस 3 पे घाते -2। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है। सबसे पहले 0 पे 3 की घात है यानी कि 3 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस है 1/3 यानी कि 1 ही लिख सकते हैं, एंड 1/3 पे घाते 2 लिखा है यानी कि 1 का मान 1 ही रहेगा, 3 का तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। इसके बाद एलसीएम सबका ले लेंगे, 9 आएगा एंड 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 31/9 हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलिए विकल्प नंबर पाँचवें का चौथा विकल्प हम लोग यहाँ से देखते हैं। पाँचवें सवाल का चौथा विकल्प है 3 पे घाते 3 पे घाते 3 भागा 3 पे घाते 25 गुणे 3 पे घाते 4 पे घाते 4 का मान आपको ज्ञात करना है, इसको सरल करना है। देखिए 3 पे घाते 3 है तो इसको हम गुणा करा देंगे यानी कि 3 पे घाते हो जाएगा 9, एंड 1 पे घाते भागा है तो इसको गुणे में बदलेंगे तो यानी कि हो जाएगा 1/3 पे घाते 25 हो जाएगा, गुणे 4 पे घाते 4 तो इसका गुणा करा देंगे। फिर नीचे देखिए 3 पे घाते 9 हो जाएगा एंड इसका गुणात्मक प्रतिलोम जब करेंगे तो यहाँ चिन्ह आपका माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 पे घाते -25 गुणे 3 पे घाते 4 चौका हो जाएगा 16। अब सबका आधार सेम है तो घाते यानी कि जुटेंगे, यानी कि 3 पे घाते 9, अब -25 तो माइनस लिखाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, तो 9 -25 प्लस 16 जब इसको करेंगे तो 25 -25 आएगा यानी कि 3 पे घाते 0 आपका बचेगा। तो किसी संख्या पे अगर 0 की घात हो तो उसका मान 1 होता है। 1 हो गया हमारा आंसर। अब चलिए छठवें सवाल की तरफ हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे छठवां सवाल है 2 गुणे 3 पे घाते 6 गुणे 6 पे घाते -3। तो यहाँ देखिए इसको हल करना है, तो 2 गुणे 3 का मतलब यानी कि हो जाएगा 6, 6 पे घाते 6 गुणे 6 पे घाते -3, तो आधार से में यानी कि घाते जुटेंगे, तो -3 है यानी कि 6 -3 हो जाएगा यानी कि 6 पे घाते -3। अब 6 के घाते -3 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 हम 3 बार लिखेंगे, उसका जब गुणा कराएंगे तो आएगा 216 आंसर। ये हो गया हमारा छठवें सवाल का आंसर। अब चलिए सातवें सवाल की तरफ हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। सातवां सवाल है मझले कोष्टक में फिर छोटा कोष्टक 4 गुणे 5 पे घाते -2 भागा 1/10 पे घाते 2, उसके बाद प्लस 3/4 को सरल करना है। तो देखिए सबसे पहले 4 गुणे 5 है यानी कि इसका मान हो जाएगा 20, 20 पे घाते -2 हो जाएगा, एंड भागा 1/10 है यानी कि जब इसका भागा का गुणा में बदलेंगे तो 10 हो जाएगा यानी कि 10 पे घाते 2 हो जाएगा, फिर बाहर 3/4 हम लिख देंगे। फिर अगले लाइन में यहाँ देखिए 20 पे घाते -2, इसको प्लस बनाने के लिए हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे यानी कि उल्टा कर देंगे, अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे, 1/20 पे घाते 2 हो जाएगा प्लस में, एंड 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। उसके बाद देखिए जब इसको हल करेंगे 1/20 पे घाते 2 है, जब इसको हल करेंगे तो 1/400 हो जाएगा। अब 400 से हम लोग यहाँ 100 काट देंगे। जब यहाँ देखिए 00 से 00 कैंसिल होगा तो बचेगा अंदर 1/4, फिर बाहर देखिए कोष्टक के बाहर है 3/4 यानी कि 1/4 प्लस 3/4 बचा, 4 से 4 आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 1/3 होगा यानी कि 4/4 हो जाएगा, 4/4 काट देंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा। सातवां सवाल हल हो गया है। अब चलिए आठवें सवाल की तरफ हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आठवां सवाल है मझले कोष्टक में 3/5 पे घाते 0 प्लस 3/5 पे घाते 1 प्लस 3/5 पे घाते 2 भागा 3/5 पे घाते 2। ये आपका सवाल है। अब सवाल को हल करने के लिए देखिए 3/5 पे घाते 0 है तो इसको हम हटा करके 3/5 लिख सकते हैं, प्लस 3/5 पे घाते 1 है, इसको भी हम लोग यहाँ से 3/5 लिख सकते हैं, प्लस 3/5 पे घाते 2 है, जब इसको हल करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 5×5 25 हो जाएगा, गुणे बाहर देखिए 5/7 कर लेंगे क्योंकि भागा का चिन्ह है, हम उसको गुणे में बदलने के लिए उल्टा कर देंगे, 5/7 हो जाएगा। अब देखिए अंदर का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 25। अब 25 का जब इसको हल करेंगे आपको भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, वैसे सेम अंदर हमने किया है। इसके बाद करने के बाद देखिए तो अंदर जब सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 39/25, फिर गुणे बाहर 25/49 पहले से ही है, जब इन दोनों को हम 25 से 25 कैंसिल कर देंगे तो हमारा बचेगा 39 गुणे 1/49, तो गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा 39/49, ये हमारा होगा आंसर। अब चलिए 9वें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल थोड़ा बड़ा है तो कृपया इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा, एंड इसमें हम लोग एलसीएम भी निकाल दिया है। तो यहाँ 9वां सवाल देखिए क्या है, 2 पे घाते -2 माइनस मझले कोष्टक में -2 पे घाते -3 माइनस छोटे कोष्टक में 2 पे घाते -2 माइनस 3 पे घाते -2, सब कोष्टक बंद हो गया। इसको आपको सरल करना है, तो सरल करने के लिए सबसे पहले देखिए 2 पे घाते -2 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाएगा, तो 1/2 पे घाते 2 हो जाएगा। ऐसे हमने सबका चिन्ह पहले बदल लिया है। बदलने के बाद अब देखिए यहाँ अब जो ब्रैकेट के अंदर था, मतलब मझले कोष्टक के जो अंदर था उसको हमने हल कर दिया। देखिए मझले कोष्टक के अंदर क्या था,
1/2 पे घात -3। तो 1/2 पे घात जब -3 है तो घात जब इसका तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 3 बार हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा हमारा। फिर माइनस अंदर देखिए 1/2 पे घात 2 था तो उसको जब तोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर माइनस 1/3 पे घात 2 था उसको जब तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/9। उसके बाद देखिए 1/4 जब हमने बाहर वाला तोड़ा 1/2 पे घात 2 था उसको भी तोड़ दिया हमने तो 1/4 हो गया। अब देखिए अंदर का हम लोग एलसीएम लेते हुए काटते चलेंगे, तो 4 और 9 जब एलसीएम था उसको लिए तो 36 आ गया, 9 - 4 हो गया। अब इसको देखिए यहाँ ऊपर आप लोग देख लीजिएगा, 9 में से जब 4 घटाएंगे तो बचेगा 5/36। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए हमारा क्या बचा, -1/8 -5/36। अब 8 और 36 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 72। 72 आने के बाद इसको हम भिन्न का जोड़ घटाना देखिए भिन्न का है उसको हमने कर लिया, तो -9 - 10 हो गया, यानी कि -19 हो जाएगा। तो -19/72 आपका बचा मर्जी कोष्टक में। तो जब इसको तोड़ेंगे बाहर, देखिए बाहर भी माइनस है एंड -19/72 भी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 1/4 प्लस 19/72। अब 72 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 72। फिर जब 4 से भाग देंगे 72 में, 4 आएगा, 18 हो जाएगा यहाँ पे एंड प्लस 19 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 37/72 आपका आंसर आएगा। यहाँ देखिए बगल में हमने 36 और 8 का एलसीएम कर दिया, 72 और 4 का भी एलसीएम हमने कर दिया है। कृपया आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझने में दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस दिक्कत को आपके सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एंड कृपया आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।